क्या आप या आपके घर के बुजुर्ग खाना खाते समय ये गलतियां कर रहे हैं जो धीरे धीरे उनकी सेहत को कमजोर बना रही है? बहुत से बुजुर्ग अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे गैस, एसिडिटी, कमजोरी, जोड़ों का दर्द और पाचन की समस्या बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भोजन करते समय भूल कर भी ना करने वाली 8 बड़ी गलतियां। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गलती नंबर 1, बहुत ज्यादा गर्म खाना। अक्सर बुजुर्गों की आदत होती है कि खाना बिल्कुल चूल्हे या गैस से उतरते ही खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि गर्म खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ज्यादा गर्म भोजन मुंह की अंदरूनी त्वचा को जला सकता है। बार बार ऐसा होने से छाले, जलन और निगलने में तकलीफ शुरू हो जाती है। सिर्फ मुंह ही नहीं, गला और अन्न नली भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक बहुत गर्म भोजन खाने से गले में सूजन और जलन बनी रहती है। बुजुर्गों का पाचन तंत्र पहले से कमजोर होता है। ऐसे में जब बहुत गर्म खाना सीधे पेट में जाता है तो पेट की नाजुक परत पर बुरा असर डालता है। इससे एसिडिटी, गैस और सीने में जलन की समस्या बढ़ सकती है। कुछ लोग कहते हैं गर्म खाना जल्दी पच जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा गर्म भोजन पाचन रसों के संतुलन को बिगाड़ देता है। धीरे धीरे इसका असर भूख कम होने, अपच और पेट दर्द के रूप में दिखने लगता है। खासकर अगर किसी बुजुर्ग को शुगर, ब्लड प्रेशर या पेट से जुड़ी समस्या है तो उन्हें बहुत गर्म खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सही तरीका क्या है? खाना इतना गर्म हो कि हल्की भाप दिखे लेकिन जीभ जलने जैसा महसूस ना हो। एक आसान तरीका यह है, पहला निवाला लेने से पहले 1-2 मिनट भोजन को ठंडा होने दे। थोड़ा ठंडा, संतुलित तापमान वाला भोजन पेट को आराम देता है और शरीर को पूरा पोषण भी देता है। याद रखिए, भोजन दवा की तरह है। अगर सही तरीके से लिया जाए तो अमृत है, और अगर गलत तरीके से लिया जाए तो धीरे धीरे बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए आज से तय कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं, बल्कि संतुलित और समझदारी से भोजन करना है। गलती नंबर 2, खाना खाते समय ज्यादा पानी पीना। बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है कि हर 2-3 निवाले के बाद पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो पूरा गिलास पानी खाना खत्म होने से पहले ही पी जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे खाना आसानी से नीचे चला जाएगा, लेकिन यही आदत धीरे धीरे पाचन शक्ति को कमजोर कर देती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर पाचन के लिए विशेष रस, डाइजेस्टिव जूस बनाता है। ये रस भोजन को तोड़ने और पचाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम बार बार पानी पीते हैं तो ये पाचन रस पतले हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? खाना ठीक से पचता नहीं, पेट भारी लगता है, गैस, अपच और एसिडिटी बढ़ जाती है। बुजुर्गों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि उम्र के साथ पाचन की क्षमता पहले ही कम हो जाती है। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद नींद सी आने लगती है या पेट फूल जाता है। इसका एक बड़ा कारण खाने के दौरान ज्यादा पानी पीना भी हो सकता है। सही तरीका क्या है? खाने से लगभग 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी ले। इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा और ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। खाना खाते समय अगर बहुत जरूरत हो तो सिर्फ 1-2 छोटे घूंट ले और पूरा पानी खाना खत्म होने के 30 मिनट बाद पिए। ध्यान रखिए, भोजन चबाने के लिए है, न कि पानी से निगलने के लिए। अगर आप हर निवाले को अच्छे से चबाएंगे तो पानी की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। याद रखिए, सही समय पर पानी पीना दवा है। गलत समय पर ज्यादा पानी पाचन के लिए समस्या बन सकता है। गलती नंबर 3, टीवी देखते हुए खाना। आजकल एक आम आदत बन गई है, टीवी ऑन करो और साथ में खाना खाओ। खासकर बुजुर्ग लोग सीरियल, समाचार या धार्मिक कार्यक्रम देखते हुए आराम से खाना खाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे समय भी कट जाता है और मन भी लगा रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि टीवी देखते हुए खाना पाचन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जब हमारा ध्यान स्क्रीन पर होता है तो हमारा दिमाग भोजन पर नहीं होता।
हम ये नहीं समझ पाते कि हमने कितना खा लिया। कभी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो कभी बिना ठीक से चबाए जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। ध्यान भटकने की वजह से हम भोजन का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाते, और जब भोजन का स्वाद नहीं समझ आता तो संतुष्टि भी नहीं मिलती। परिणाम क्या होता है? पेट भारी लगना, गैस और अपच, वजन बढ़ना, शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या। बुजुर्गों के लिए तो ये और भी गंभीर, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति पहले ही कमजोर होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम शांत मन से भोजन करते हैं तो शरीर भोजन को बेहतर तरीके से स्वीकार करता है। लेकिन जब मन टीवी की कहानी में उलझा हो तो शरीर और दिमाग के बीच तालमेल नहीं बन पाता। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों जुड़े होते हैं। सही तरीका क्या है? खाना खाते समय टीवी बंद कर दें, मोबाइल दूर रख दें, 2-3 मिनट शांत बैठें। पहला निवाला लेते समय ईश्वर का धन्यवाद करें। धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाएं। भोजन का स्वाद महसूस करें। याद रखिए, जब भोजन ध्यान से खाया जाता है तो वो दवा बनता है, और जब बिना ध्यान के खाया जाता है तो वो समस्या बन सकता है। इसलिए आज से संकल्प लें, खाना खाते समय टीवी नहीं, सिर्फ भोजन और परिवार। गलती नंबर 4, बहुत तेजी से खाना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ बुजुर्ग बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। या तो उन्हें जल्दी होती है, या फिर ये उनकी पुरानी आदत बन चुकी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत तेजी से खाना पाचन की सबसे बड़ी दुश्मन आदत है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हम भोजन को ठीक से चबाते नहीं हैं। और याद रखिए, पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब हम हर निवाले को 25-30 बार चबाते हैं तो लार, सलाइवा भोजन के साथ मिलकर उसे आधा पचा देती है। लेकिन अगर बिना चबाए सीधे निगल लिया जाए तो सारा बोझ पेट पर पड़ता है, और बुजुर्गों का पेट पहले से ही संवेदनशील और कमजोर होता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? गैस और पेट फूलना, एसिडिटी, कब्ज, भूख कम लगना, शरीर में भारीपन। एक और बड़ी समस्या ये है, जब हम तेजी से खाते हैं तो दिमाग को ये समझने में समय लगता है कि पेट भर चुका है। इस कारण हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, आज तो ज्यादा खा लिया। सही तरीका क्या है? खाना खाते समय जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। हर निवाला छोटे आकार में लें, धीरे धीरे चबाएं, स्वाद को महसूस करें। कम से कम 15-20 मिनट का समय भोजन के लिए जरूर दें। याद रखिए, जो व्यक्ति धीरे खाता है वो कम बीमार पड़ता है। भोजन कोई दौड़ नहीं है, ये शरीर को ऊर्जा देने की पवित्र प्रक्रिया है। इसलिए आज से ठान लीजिए, जल्दी नहीं, समझदारी से खाना है। गलती नंबर 5, तला हुआ और भारी भोजन। बहुत से बुजुर्गों को कचौड़ी, पूड़ी, पकौड़े, समोसे या ज्यादा मसालेदार खाना बहुत पसंद होता है। कभी कभी स्वाद के लिए खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आदत रोज की बन जाए तो यही स्वाद धीरे धीरे बीमारी का कारण बन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पाचन तंत्र पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। ऐसे में तला भुना, ज्यादा तेल वाला और भारी भोजन पेट पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? गैस और एसिडिटी, पेट में भारीपन, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, दिल की बीमारी का खतरा, शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ना। खासकर रात के समय अगर भारी और तला हुआ खाना खाया जाए तो शरीर उसे ठीक से पचा नहीं पाता। रात में शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन भारी भोजन उसे पूरी रात काम करने पर मजबूर करता है। सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता, मन भारी लगता है और दिन भर आलस बना रहता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अब उम्र ही कितनी बची है, जो मन करे खा लो। लेकिन सच्चाई ये है, सही भोजन ही लंबी और स्वस्थ उम्र का राज है। सही तरीका क्या है? रात का खाना हमेशा हल्का रखें। दाल, हरी सब्जी, खिचड़ी, सूप या दलिया बहुत अच्छे विकल्प है। अगर तला हुआ खाना खाना ही हो तो हफ्ते में सिर्फ एक बार और सीमित मात्रा में खाएं। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनटों का होता है,
लेकिन बीमारी सालों तक साथ रहती है। इसलिए समझदारी यही है, हल्का, सादा और संतुलित भोजन अपनाएं। गलती नंबर 6, गुस्से या तनाव में खाना। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई बात हो गई, मन दुखी है या किसी की कही हुई बात चुभ गई और उसी मनस्थिति में हम खाना खाने बैठ जाते हैं। बुजुर्गों के साथ ये स्थिति और भी ज्यादा होती है। छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेना, पुरानी यादों में खो जाना या किसी बात की चिंता करना और उसी दौरान भोजन करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, तनाव में खाया गया भोजन शरीर को पूरा पोषण नहीं देता। जब मन अशांत होता है तो शरीर तनाव मोड में चला जाता है। इस समय पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो पेट की जगह दिमाग और मांसपेशियों की ओर बढ़ जाता है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता। परिणाम क्या होता है? गैस, एसिडिटी, पेट में ऐंठन, भूख कम लगना, कब्ज, कमजोरी। कई बार बुजुर्ग कहते हैं,